फिक्र की शुरुआत पानी की उन तस्वीरों से जो भारत के दो अलग अलग चेहरे और एक बहुत बड़ी परेशानी दिखा रही है। एक तरफ है गुरुग्राम, देश की मिलेनियम सिटी, देयर यू गो, चमचमाती इमारतें, एक्सप्रेस वे, करोड़ों के फ्लैट, ग्लोबल कंपनियों के दफ्तर, लेकिन कुछ घंटे की बारिश हुई और सड़कें पानी में गायब। चलो को अच्छे, गाड़ियां रेंगने लगी, स्कूल बसें फंस गई। हालात ऐसे बने कि प्रशासन को वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास की सलाह देनी पड़ी। लेकिन वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन क्लास कभी भी नाकाम हो रहे ड्रेनेज सिस्टम का विकल्प नहीं हो सकते। आज की बारिश सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, यह भारत के शहरों की ड्रेनेज क्षमता, हमारी सड़कों के डिजाइन, नदियों के आसपास बढ़ते निर्माण, बाढ़ वाले इलाकों की तैयारी और बदलते मौसम के सामने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की परीक्षा की खबर है। यह खबर है हमारी पुअर, फेल्ड, डिस्टॉर्टेड अर्बन प्लानिंग का, और उसका यह जीता जाता उदाहरण है। क्योंकि सवाल यह नहीं है कि अगस्त में बारिश क्यों हुई, वो तो होनी है। सवाल यह है कि हर बार बारिश होते ही शहर क्यों रुक जाता है। सोचिए जरा, देयर इज नो कोर्स करेक्शन ऑल्सो। हर बार गांव सिस्टम से क्यों कट जाता है, और करोड़ों अरबों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच कुछ घंटों का पानी हमारी पूरी व्यवस्था की सीमा क्यों बता देता है। आज फिक्र बारिश से ज्यादा हमारे सिस्टम की, जिसका रिपोर्ट कार्ड दिखा रही ये तस्वीरें जो गुरुग्राम की है, और ये आज दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच का सीन है। सड़कें तालाब बन गई, 1, 2 या 3 नहीं बल्कि कई स्कूल की बसें, स्कूल बसेस पानी में डूबती हुई नजर आती। आपको बता दें कि उस वक्त इन सभी बसों में बच्चे भी सवार थे, घंटों तक फंसे रहे। हाईटेक सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर वायरल है। हरियाणा को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले गुरुग्राम ने कुछ घंटों की बारिश में एक बार फिर से सरेंडर कर दिया। इस दयनीय हालात को देखते हुए गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी हुई है और 25 अगस्त को घर से काम करने की सलाह दी गई है, क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं कि बारिश में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपने दफ्तरों तक पहुंच सकें। काम करना तो बहुत दूर की बात है। खैर, अब दिल्ली का हाल आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की सड़कों से आई। आज कुछ घंटे की बारिश में दिल्ली का हाल बेहाल हो गया। कई इलाकों में सड़कों और नालों का फर्क मिट गया। संगम विहार, दुर्गा विहार, कैनॉट प्लेस जैसी जगहों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर। बारिश का असर हवाई सेवाओं पर पड़ा। खराब मौसम के कारण दिल्ली आने वाली 15 फ्लाइट्स को जयपुर डायवर्ट करना पड़ा। गाजियाबाद का हाल देखिए, लोगों से भरा एक ऑटो पानी से भरी सड़क पर पलट गया। पानी भरा होने के कारण ऑटो के ड्राइवर को यह अंदाजा नहीं था कि वहां कई सारे बड़े गड्ढे हैं। वो आगे बढ़ा और गड्ढे के कारण उसके ऑटो का संतुलन बिगड़ गया। मैं इस वक्त हूँ कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के पास में, और इस सड़क पर आपको ले चलती हूँ किस तरह से यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है, कैसे सड़क जो है वो जलमग्न है। वो आप देख सकते हैं साफ साफ कि कैसे लोग, देखिए गाड़ियाँ जो है वो बंद हो गई हैं, किस तरह से लोग स्कूटी और बाइक जो है वो खींचते हुए ला रहे हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। अब क्या कर सकते हैं, सरकार बस वोट मांगती है, वोट के लिए करती है, और बाकी जो वादे करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है। यहाँ पे 4 बूंद नहीं गिरी होती, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। अब यहाँ संगम विहार का तो यही हाल है, सरकार कुछ करेगी नहीं। और बच्चों को लाने में बहुत परेशानी हो रही, पूरा भर गया पानी। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, कमर इतना पानी भरा पड़ा है, बाइक लोगों का, गाड़ी वाहन खराब होता जा रहा है। थोड़ा सा पानी होता है, बारिश होती है, पानी भर जाता है पूरे रास्ते में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम डिलीवरी मारने वाले हैं, हमारे तो बाइक से ही काम होता है, बाइक बंद हो जाती है, क्या करें। अच्छा, हाँ, सरकार को कुछ करना चाहिए इसके ऊपर। दिल्ली में भी आज के लिए लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी के साथ में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की चेतावनी जो है ऑरेंज अलर्ट साथ में जारी की गई। अब आपको उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश के हालात दिखाते हैं। यूपी में स्थिति भी गंभीर है। 19 जिलों में बाढ़ साफ दिखाई दे रही है, बाढ़ की चपेट में है। 92 गांव में फसलें जलमग्न हो गई हैं। 26 गांव पूरी तरह टापू में तब्दील हो गए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बसे 2 शहरों का हाल, एक है वाराणसी और दूसरा है प्रयागराज। वाराणसी के सभी घाट पूरी तरह जलमग्न हैं। घाटों के किनारे बने कई मंदिरों में भी गंगा नदी का पानी प्रवेश कर चुका है।
इस बाढ़ में दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस चौकी भी डूब गई है। जल स्तर इतना ज्यादा है कि कई जगह बोट सेवाओं को भी सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है। बाढ़ का असर मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट तक दिखाई दे रहा है, जहां निचला हिस्सा डूबने की वजह से शवों का अंतिम संस्कार छतों और सकरी गलियों में करना पड़ा है। हालांकि गंगा नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ। इस वक्त यूपी के 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और इनमें प्रयागराज शामिल। इस वक्त संगम क्षेत्र का बड़ा हिस्सा जलमग्न है, जहां कुछ महीने पहले महाकुंभ और माघ मेले की तैयारियां होती थी। वहां इस वक्त चारों तरफ सिर्फ पानी। गंगा किनारे बसे निचले इलाके डूबे हुए, सैलाब लोगों के घरों तक पहुंच गया और गलियों की स्थिति तो किसी नाले जैसी है। असर आम जीवन के साथ साथ अंतिम संस्कार जैसी व्यवस्थाओं पर भी दिख रहा है। दारागंज शमशान घाट में पानी भर जाने के कारण लोगों को सड़क किनारे शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। नदी का पानी संकट मोचक यानी लेटे हनुमान मंदिर तक पहुंच गया है और प्रशासन लगातार लोगों को गंगा नदी से दूर रहने की नसीहत दे रहा है। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं वो यूपी के ललितपुर का है, जहां एक बाइक सवार सैलाब के बीच में अपनी मोटरसाइकिल को निकालने की कोशिश करने लगा। जब वो रास्ते के बीच में पहुंचा तो वहां फंस गया। एक लड़का उसकी मदद को आया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। आखिरकार हार कर उस लड़के ने बाइक को पानी में छोड़ा और अपनी जान बचाई। देश के मैदानी इलाके बारिश बाढ़ से बेहाल हैं, तो पहाड़ों पर टूटती चट्टानें और भूस्खलन से लोगों में खौफ। लैंडस्लाइड का चौंकाने वाला वीडियो उत्तराखंड के पौड़ी से आया है, जहां देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सीधे सड़क पर आ गिरा, जिससे दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गया। बस राहत ये रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तराखंड में बारिश से छोटी नदियां भी उफान भर रही हैं। इन्हीं में एक है तमसा नदी, जिसने देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर को जलमग्न कर दिया। तमसा नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक वक्त संतोषी माता के मंदिर में दर्शन तक बंद करने पड़े। हालांकि अब थोड़े जल स्तर में कमी आई है। इसी तरह देहरादून से सहसपुर में आसन नदी का जलस्तर बढ़ने से एक डंपर का क्या हाल हुआ वो भी देखें। पानी का बहाव इतना तेज था कि भारी भरकम डंपर भी खिलौना साबित हुआ और लहरों में फंस गया।